हेलो, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम गेट जनरल एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। जो कि हम एक सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम में आपको याद दिलाएंगे कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो केवल और केवल काम की बात करेंगे। 15 से 20 मिनट में आपको ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके ला के दूंगा। ये जो सीरीज आपको दिख रही है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, यानी कि हर एक टॉपिक वाइज में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूंगा, जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये मान के आप चलिए। तो चलिए सीरीज को बरकरार रखते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच से आप उसको सॉल्व करें कि क्वेश्चन विद इन टाइम और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। तो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का। तो टेक योर टाइम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। टेक योर टाइम। तो सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ लेते हैं। अगर आपको ये इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कह रहा व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided either by 20 or by 42 or by 76 leaves remainder 7 in each case। बात समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ऐसा स्मॉल ऐसे नहीं कि छोटे से छोटा ऐसा नंबर मुझको बताइए कि अगर उसको 20 से या 42 से या 76 से उसको डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बच जाए हर एक बार में। 20 से भी डिवाइड करें तब भी 7, 42 से डिवाइड करें तब भी 7, 76 से डिवाइड करें तब भी 7 रिमाइंडर बच जाए। ऐसा तब हो सकता है जब मैं 20, 42 और 76 का एलसीएम ले लेता हूँ, राइट। इनका जब मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेता हूँ, तो वो एक ऐसा नंबर मुझको मिल जाएगा यहाँ पे जिससे तीनों को डिवाइड किया जा सकता है पूरी पूरी तरह से। लेकिन हमको डिवाइड नहीं करवाना है, यहाँ पे पूरी तरह से डिविजन नहीं बताना है, हमको 7 रिमाइंडर चाहिए। तो उस एलसीएम में 7 को प्लस कर दिया जाए तो वो नंबर हो जाएगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा। तो ये हो गया इनका एलसीएम, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 19। तो दिस विल बी 5 इंटू 2 इंटू 2, 20 हो गए, इंटू 21 इंटू 19, दिस विल बी दिस। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 07980। दिस इज द एलसीएम। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, राइट। लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 7 रिमाइंडर दे। जैसा कि मैंने कहा, ये तो डिवाइड हो जाएगा तीनों से, लेकिन रिमाइंडर 7 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 7 इसमें प्लस कर देंगे तो 7987। दिस विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई। और क्वेश्चन कितना आसान था, बस एलसीएम लेना था और इसमें 7 को प्लस कर देना था, लाइक दैट। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, टेक योर टाइम। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और समय लीजिए मुझसे 1 मिनट का पूरा पूरा, और 1 मिनट के बाद मैं इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको, क्वेश्चन को ये देखा करिए कि आखिर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, और उसका जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच हमें अप्लाई करना है जिससे समय के अंदर क्वेश्चन को एग्जाम में बना लिया जाए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बट उनमें से सिलेक्ट करके मैंने क्वेश्चन छाटे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। और उससे भी बड़ी बात है कि आपके जो गेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि मिलता है, वर्चुअल कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि उसकी जो प्रैक्टिस है आप एक बार करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलकुलेटर का आप यूज़ करें जहाँ पे आपको कैलकुलेशन फंसाती है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए, तो आपके यूज़ के लिए ही है। वहाँ पे एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटर आपको नहीं बना रहा है, आपको कैलकुलेटर नहीं बनाना चाह रहा है वो, आप उसका कैलकुलेशन वर्चुअल कैलकुलेटर से ही करें, ठीक है। देखिए, तेरा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 की पावर 17, 3 की पावर 2, 5 की पावर 14 इंटू 7, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो देखिए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 17 है, 5 की पावर 14 है, कब तक मैं मल्टीप्लाई करता रहूँ। तो इसका एक मेथड होगा क्या, देखिए अगर मैं ऐसे कहता हूँ आपसे कि 10 की पावर 2 है, तो आप बोलोगे दिस विल बी 100, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3। 10 की पावर 3 कहता हूँ तो आप कहते हो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। 10 की पावर 7 कहता हूँ तो 1 के आगे कितने जीरो, 7 जीरो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 8, यानी कि जितनी भी 10 की पावर होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। 10 की पावर 7 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7 जीरो है और एक ये, यानी कि 8 डिजिट्स हो जाएंगे। यानी कि 10 की पावर में या 100 की पावर में चीज़ों को निकालना आसान है कि कितनी इसकी डिजिट्स हो जाएंगी। कैसे, जैसे कि 10 की पावर, 10 तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको ये तो पता है ना 10 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2। 5 और 2 तो मुझको दिख रहा है, 5 की पावर 14 और 2 की पावर 17, तो इसको पास पास ले आता हूँ। और जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी कभी, तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं लगा दूंगा। कैसे, यही तो मुझको बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। 2 की पावर 17 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 प्लस 14, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 अलग, 2 की पावर 14 अलग, राइट, क्योंकि पावर पावर आपस में प्लस तब होती है जब बेस सेम होता है। तो 5 की पावर 14 अलग और 3 की पावर 2 और इंटू 7। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इंटू 3 की पावर 2 इज 9 इंटू 7। इसको तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी 2 की पावर 14, 5 की पावर 14, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की होल पावर 14, लाइक दैट, और दिस विल बी 72, 9 8 72 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 होता है मेरा 10, 10 की पावर 14। ऐसा ही टर्म बन गया मेरा 10 की पावर में। अगर ये बन गया तो मैं क्या करूँगा, सुनिए, 72 इंटू 7 यानी कि 504, 10 की पावर 14, यानी कि 10 की पावर 14 का मतलब क्या, इसके आगे कितने जीरो, 10 की पावर 14 का मतलब होता है 1 के आगे 14 जीरो। अब 1 तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 504 है, तो इसके आगे 14 जीरो में लगा दूंगा, कितने जीरो, 14 जीरो। 14 डिजिट तो यही हो जाएंगे हमारे जीरो वाली, बाकी 3 डिजिट ये, यानी कि 17, 17 डिजिट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जरा देखिए। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इससे क्वेश्चन बना भी है, तो मैं एक बार इसको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से और समझ में आ जाए, ये चीज़ ब्रश अप हो जाए फिर से। देखिए जब भी मुझको ऐसे बोलेगा कि कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म का जो लास्ट डिजिट है, यानी कि इसको मैं यूनिट डिजिट भी बोलता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट भी मैं इसको बोलता हूँ, लास्ट डिजिट, ठीक है। दोनों में से मैं कुछ भी इसको बोल सकता हूँ, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट में इसको बोल सकता हूँ। तो सुनिए, अगर दो चीजें होती है, एक होती है साइक्लिसिटी, एक होती है हमारी पावर साइकिल। अब ये साइक्लिसिटी क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस तरह से मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ। तो 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81 एंड 3 की पावर 3 इज 243। तो 3 की पावर 6 भी ले लेता हूँ, 729। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा सुनिए। अगर कभी भी इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा। इसका लास्ट डिजिट, एक ही तो टर्म है तो यही लास्ट डिजिट हो जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7, इसका लास्ट डिजिट 1, इसका लास्ट डिजिट 3, इसका लास्ट डिजिट 9। ये बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो देखो 3971, फिर 3971, इस तरह से जो हमारे लास्ट डिजिट है वो चार चार के पेयर में रिपीट करता रहता है। अगर हम 3 की बात करें, अगर मैं 3 की बात करूं, अगर नंबर 3 है उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, कोई पावर्स हैं, अगर उसको मैं इंक्रीज करता हूं, तो 3971, 3971 इस तरह से उसका लास्ट डिजिट रिपीट करता रहता है। इस वजह से हर चौथे नंबर के बाद वो फिर से रिपीट करेगा, इसलिए बोला जाता है द साइक्लिसिटी ऑफ 3 विल बी 4। सिमिलरली 2 के साथ भी ऐसा होगा, 2 की भी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से अगर देखा जाए 2, 4, 8, 16, 32, 64 का लास्ट डिजिट देखिए कितना है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 2 है, 4 है। तो 2486, इस तरह से ये चार चार के नंबर के बाद ये रिपीट करता रहेगा, देन द साइक्लिसिटी विल बी 4। सिमिलरली 4 के केस में साइक्लिसिटी 2 है, 5 के और 6 के केस में साइक्लिसिटी 1 है, 7 और 8 के केस में साइक्लिसिटी 4 है, और 9 के केस में 2 और 10 के केस में 1। दी ज़्यादा साइक्लिसिटी। साथ में हमको ये भी याद करना पड़ेगा कि उसकी जो पावर साइकिल है वो क्या है। इसी सीक्वेंस में पावर साइकिल याद करनी पड़ेगी, 2486, 3971, 7931, 8426, इस तरह से। अब इसको याद भी कर सकते हैं, अगर याद ना भी करें उसका भी तरीका मेरे पास है। क्या है तरीका देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 148, 148 टू दी पावर 87। 148 की पावर 87 अगर है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या होगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता रहूँ 148 को 87 टाइम्स, तो पसीने निकल जाएंगे, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। लेकिन इसका एक मेथड है, क्या, जब भी 148 की पावर 87 इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आपको बस इसका यूनिट डिजिट देखना चाहिए। आपके दिमाग में 8 की पावर 87 होना चाहिए, बाकी जो पीछे कितनी भी टर्म्स हो, 100 हो, 200, 300, कितनी भी टर्म्स हो, उसको नहीं देखना है, बस 8 की पावर 87 आपको देखना चाहिए। अब 8 का जो साइक्लिसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। 8 का साइक्लिसिटी कैसे आएगा, आप 8 का साइक्लिसिटी यानी कि 4, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसको याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं है बाई चांस तो कैसे करें, इतना तो याद रखें कम से कम कि जो साइक्लिसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा साइक्लिसिटी नहीं हो पाएगी। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से ज़्यादा साइक्लिसिटी नहीं होगी। चेक करके देख सकते हैं, 8 की पावर 1, 2, 3, बस इतना। 8 की पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2 होता है 64, 64 का लास्ट डिजिट 4 होता है। 8 की पावर 3 यानी कि 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 यानी कि लास्ट डिजिट इज 2। तो आप देख पा रहे हो 8 4 2। और पता है आपको कि जो साइक्लिसिटी कभी भी वो 3 नहीं होती है, 3 कभी भी साइक्लिसिटी हमारी नहीं होती है। तो 2 होगी या तो 4 होगी। तो आप देख रहे हो 2 तक तो ये नंबर रिपीट 8 4 आ रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर, अगर ये इसकी साइक्लिसिटी 2 होती
तो 8 4 करके आता, लेकिन 8 4 2 आ रहा है। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 3 से ज़्यादा है, यानी कि ऑब्वियसली फिर 4 होगी। ऐसे याद कर सकते हो। ये मेथड समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। तो पता लग गया साइक्लिसिटी इसकी 4 है। अगर साइक्लिसिटी 4 पता लग गई तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है देखिए, रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर ही सब कुछ हमको बताएगा। अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो 8 की पावर 3 का जो लास्ट डिजिट है दैट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस टर्म। 8 की पावर 3 का जो लास्ट डिजिट है, जिसको मैं पावर साइकिल पीछे बोल रहा था कि जो पावर साइकिल है 8 का, वो क्या है 8 4 2 6। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो आंसर हो जाता पहला वाला 8, रिमाइंडर 2 बचता तो 4, रिमाइंडर 3 बचा है तो 2 आंसर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 6 हो जाएगा। अगर साइक्लिसिटी 4 है तो यही रिमाइंडर बच सकते हैं, या तो 1 2 3 या 0। तो 3 बचा है तो ऑब्वियसली फिर ये 2 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर विल बी 2। बात समझ में आ गया। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर ये चीज़ थोड़ी बहुत अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो देखिए, मैं ले लेता हूँ 72 की पावर 121, राइट। तो मैंने कहा इसके पीछे कुछ भी लगा दीजिए, 102172 की पावर 121, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है 2 की पावर 121 से। और 2 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको, 4 साइक्लिसिटी है। पीछे यहाँ पे टेबल से भी आप देख सकते हो, साइक्लिसिटी इज 4। सिंपली आप क्या करो, इसकी जो साइक्लिसिटी है, इसकी जो पावर है, इसको इसकी साइक्लिसिटी डिवाइड करिए, तो दिस विल बी तो लाइक ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 टाइम्स, यानी कि ये 30 टाइम्स इससे पूरे पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 30 टाइम्स, ठीक है। ये 4 × 30 क्या होता है, 120 होता है। लेकिन एक यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, एक यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अगर एक रिमाइंडर बच गया है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट पावर साइकिल जो होगा 2 का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का फर्स्ट पावर साइकिल मतलब 2 की पावर 1 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 विल बी द आंसर, तब आंसर उसका 2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से इसका आंसर करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि एक गेट में पूछा गया है 2017 में, अ सीरीज ऑफ पावर्स, इसका लास्ट डिजिट बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट निकाल लेंगे, और उसके बाद सारी की सारी लास्ट डिजिट को प्लस करेंगे, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं कहूँ 2171, तो मैं आपको 60 सेकेंड्स देता हूँ, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और यही लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारा। चलिए ठीक है, चलिए समय हो चुका है आपका समाप्त ऑलमोस्ट। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते थे। 2171 आपको बस दिखना चाहिए 1 की पावर 7। तो 1 की कितनी भी पावर कर लूँ मैं, हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ये तो आपको पता होगा। यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 होगा, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमको दिखना चाहिए केवल 2 की पावर 9। तो 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है मेरे पास, 2 का साइक्लिसिटी होता है 4। 4 साइक्लिसिटी से इसकी पावर को डिवाइड किया गया तो 4 2 8, यानी इसका जो रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर जब 1 आ गया, इसका मतलब 2 का जो पहला पावर साइकिल है, क्योंकि यानी कि 2 की पावर 1 की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली आप 2 की पावर 1 निकाल लीजिए, यही इसका आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, दैट विल बी द लास्ट डिजिट। यहाँ पे हमको दिखना चाहिए 3 की पावर 11। तो 3 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी डिवाइड करते हैं, यानी कि रिमाइंडर आ गया 3। यानी कि 3 का जो थर्ड पावर साइकिल है, यानी कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो 27 का जो लास्ट डिजिट है 7, यही यहाँ पे लास्ट डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर 13 लिखना चाहिए, तो 4 / 13। 4 का जो साइक्लिसिटी होता है वो होता है 2, ठीक है। 4 का जो साइक्लिसिटी 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3,
4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 16 का लास्ट डिजिट होता है 6, 4 की पावर 3 64, इसका लास्ट डिजिट होता है 4। अब देख पा रहे हो 4 6 4 6 इस तरह से रिपीट होगा, इसका मतलब साइक्लिसिटी 2 है, यानी कि इसका रिमाइंडर 1, यानी कि 4 की जो पहली पावर साइकिल है 4 की जो फर्स्ट पावर साइकिल है यानी कि 4 की पावर 1 यानी कि 4, ये हमारा लास्ट डिजिट हो जाएगा। हमको निकालना है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। सबको प्लस कर लीजिए, 1 + 2 + 7 + 4, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 आएगा। 14 का 4 1 कैरी चला जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमको बस लास्ट डिजिट चाहिए, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4। बस इतना सा है। तो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ इजी बनती हैं, तो मैं कहूँगा आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी के साथ इस सेशन को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और इन चीज़ों को, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।